तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में है, यूपी बोर्ड में है, आईसीएसई बोर्ड में यानी सीबीएसई बोर्ड में हर एक क्लास में लगभग ये त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री कंपलसरी है। किसी किताब में 8वां चैप्टर, किसी किताब में 10वां चैप्टर कर दिया गया, तो हमने इसलिए यहाँ पे पार्ट नहीं डाला है बल्कि सीधे त्रिकोणमिति लिख दिया। त्रिकोणमिति में होता क्या एक्चुअली में, देखिए त्रिकोणमिति मतलब जिसमें 3 कोणों का अध्ययन किया जाए, तो इसमें हम लोगों को त्रिभुज के बारे में समझना पड़ता है। त्रिभुज एक किस तरीके का त्रिभुज का हमें अध्ययन करना है, इस बात को भी समझते हैं। इसमें हमेशा बात करेगा तो समकोण त्रिभुज की बात करेगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे भाई समकोण त्रिभुज क्या होगा। समकोण का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों में से एक कोण कितने अंश का हो, 90 डिग्री का होता है। ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हम लोग को ये त्रिकोणमिति उसी में पूरी लागू होती है। इसमें आप देख रहे होंगे आपके सामने ये चित्र बना हुआ है। इसमें ये जो चित्र है यानी सॉरी ये लाइन है जो आपकी लंब, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। इसको एल से भी लिखा जाता है। इंग्लिश मीडियम में इसको परपेंडिकुलर से बोला जाता है। तो परपेंडिकुलर के लिए पी सिंबल बना दिया गया यहाँ पर। ये आपको देख रहे होंगे इसको कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर आपके सामने देखिए एच बनाया गया है। एच का मतलब हाइपोटेनियस और कर्ण मतलब के से लिखा जाएगा। आधार का मतलब होता है बेस, तो इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं और आधार को ए से लिखा जाएगा। ये हिंदी मीडियम की बात हम कर रहे हैं। तो हिंदी मीडियम में अगर समझें तो भाई ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। इसके साथ साथ एक आप समझ लीजिए पाइथागोरस नाम का एक बंदा था। पाइथागोरस नाम के बंदे ने क्या कहा कि एक त्रिभुज लीजिए आप जिस मतलब कैसा हो, समकोण त्रिभुज हो। तो समकोण त्रिभुज में उसने ये बताया कि अगर आप कर्ण का स्क्वायर करें यानी कर्ण का अगर आप स्क्वायर करें और अगर आप लंब का स्क्वायर करें और अगर आप आधार का स्क्वायर करें, तो जब आधार और लंब के स्क्वायर को आप जोड़ेंगे तो वो हमेशा कर्ण के स्क्वायर के बराबर हुआ करेगा। इसी को अगर देखिए आप सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान रहे इसका मतलब ये नहीं है कि के बराबर एल प्लस में ए, ये नहीं लिखा जा सकता, ये गलत हो जाएगा आपका। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उलट दीजिए ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कर्ण का स्क्वायर हमेशा अकेले एक तरफ रहेगा। अब इसके साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए कोड बनाया गया है लाल बटे कक्का। तो ये आपके सामने देखिए लाल बटे कक्का बना दिया गया है और इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप साथ साथ में बना रहे हैं, लिख रहे हैं तो बेहतर है। मेरे हिसाब से तो आप वीडियो देखते देखते आपके पास एक रफ होनी चाहिए, एक पेंसिल पेन या कोई भी चीज आपके पास हो जिसमें आप इसको इस तरीके से बनाएं। और अगर आप बनाएंगे तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, तभी आप अच्छा सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको साइन थीटा लिखना है। अगर आप रफ पर बना रहे हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज कर दिए, रोक कर जाइए, पहले एक रफ ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और इस तरीके से मेरे साथ जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप भी इसको बनाकर लिखिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा रखा जाता है, यहाँ पे कॉस थीटा होता है, यहाँ पर आपका टैन थीटा होता है, यहाँ पर आपका कॉट थीटा होता है, यहाँ पर आपको सेक थीटा रखना होता है और यहाँ पर आपको रखना होता है कॉसेक थीटा। अब बहुत ही सिंपल, इसी में आपके 12 फॉर्मूले हैं, टोटल 12 फॉर्मूले। देखिए कैसे हम बना रहे हैं। साइन थीटा आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है साइन थीटा। अब साइन के सामने देखिए कौन है, तो भाई एल है। एल का मतलब लंब है। एल का मतलब क्या है, लंब। और अगर आप देखें के, तो के का मतलब क्या है, कर्ण। तो एल यानी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एल अपॉन में के। तो यहाँ पे लिखेंगे एल अपॉन में के। इसी प्रकार देखिए कॉस थीटा। तो अगर आप बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का सामने देखिए क्या लिखा हुआ, आधार बटे कर्ण। अगर आप साथ साथ में लिख रहे हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। tan थीटा देखिए, tan थीटा के सामने आप बताइए l अपॉन में a, यानी कि l अपॉन में अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले होगा। ठीक इसी तरीके से cot थीटा देखिए, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इस तरीके से आप आधार बटे लंब लिख सकते हैं। sec थीटा बराबर अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं कर्ण बटे में आधार। इसी तरीके से अगर आप cosec थीटा का फॉर्मूला लिखना चाहें तो cosec थीटा बराबर में हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। ध्यान रहे अगर आप फॉर्मूला नहीं याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के हर स्टेप में कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे। अभी आप कह रहे होंगे कि हमने तो कहा था 12 फॉर्मूला बताने के लिए, ये तो 6 ही है। तो 6 देखिए इस तरीके से याद करना होता है कि साइन के सामने कौन है, कॉसेक है। तो आप साइन थीटा को ऐसे लिखेंगे, तो साइन थीटा उससे कहेगा कि भाई तुम मेरे नीचे हो, तो इसका मतलब है 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। तो अगर कॉसेक क्या कहेगा, कॉसेक कहेगा कि भाई अगर आप हमारी तरफ से देखें तो आप भी हमसे क्या हो, नीचे हो।
इसको हम लोग बोलते हैं विक्रम यानी प्रोपोर्शनल वाले, इनवर्स वाले फॉर्मूले इसको बोला जाता है। कॉस भी इसी तरीके से हो जाएगा, कॉस बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट उसके सामने कौन है, सेक है, तो 1 में सेक थीटा फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा। इस तरीके से देखिए आप tan थीटा दिया गया तो tan थीटा के सामने कौन है, cot थीटा है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे tan थीटा बराबर में 1 में cot थीटा, और फिर cot थीटा बराबर में आप लिख देंगे 1 tan थीटा। यहाँ तक मामला तो सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ये tan वाला जो है वो बंदा जिद करने लगा, उसने कहा कि हमारे लिए कुछ स्पेशल हो। तो ट्रिग्नोमेट्री ने क्या कर दिया, इसके लिए मतलब इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया गया कि tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा। अब जब इसका बनाया गया तो इसका भाई है cot थीटा, तो cot थीटा के लिए भी जाहिर सी बात है बनाया जाएगा। cot थीटा के लिए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका जस्ट अपोजिट cos अपॉन में sin, तो यहाँ पर cos थीटा और यहाँ पर आपका sin थीटा हो जाएगा। पहले आप इतने अच्छे से इस फॉर्मूले को नोट करें, इसके बाद हम लोग आगे का सवाल लगाएंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप इसको एक जगह पर पहले वीडियो को रोक दीजिए, एक एक चीज़ को अच्छे से देख कर इसको नोट कर लीजिए और इस तरीके से पूरा आप नोट डाउन कर लें। तो आप देख रहे हैं एक प्रश्न है हमारे पास कि एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है, एक उसमें एबीसी में एंगल भी 90 है। इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है इस तरीके से। अब बहुत से बच्चे पता क्या कहते हैं सर ऐसे ना होके अगर हम ऐसे बनाए तब, तो भाई ये भी सही है और वो भी सही है, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपके पास एक त्रिभुज बना लिया। अब देखिए उसमें क्या क्या है, कह रहा बी एंगल 90 है, मतलब 90 का एंगल यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आपको बी फिक्स्ड कर देना है, बी एकदम यहाँ पर आप रख दिए। अब ए चाहे आप इधर रखिए चाहे उधर रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ पर रख दिए ए, यहाँ पर रख दिए सी, तो ए बी सी हमारा त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज एबीसी में एंगल ए यानी एंगल बी 90 हो गया। अब देखिए ए बी आपको कितना दिख रहा है, 5, तो ए बी कहाँ है, तो ए और बी यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा 5 सेंटीमीटर। बीसी देखिए आपको कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब आपको कह रहा है कि अगर इतना आपको दिया गया है, इतना दिया गया, देन आप साइन है, कॉस है, tan ए का मान बताइए। तो एक बात बताइए, आपको अगर हमने बताया है अभी कि लाल बटे कक्का, बताया था नहीं बताया था, लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का में यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ पर होता है tan, जस्ट अपोजिट में तीनों के मान होते हैं अलग अलग। तो अगर आपको साइन ए निकालना है तो इसके लिए आपको लंब और कर्ण चाहिए, कर्ण चाहिए, तो कर्ण क्या आपको पता है, तो आप कहेंगे भाई हमें कर्ण नहीं पता। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, उन्होंने कहा था कि भाई कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर यानी कि प्लस के बराबर होता है। तो k का स्क्वायर हो गया आपका l, l यानी कि लंब कितना दिया गया, तो आप कहेंगे भाई 12 दिया गया, 12 का स्क्वायर, फिर एक मतलब सॉरी ए आधार, आधार कितना दिया 5, तो आप रखेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इनको आप जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 169, k का स्क्वायर बराबर 169, फिर k बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 169 आ जाएगा, 169 का बाहर आता है 13। ये आपको सीखना पड़ेगा कि 169 13 का स्क्वायर है, रूट के अंदर जब भी कोई स्क्वायर वाली संख्या होती है तो उसका बाहर आ जाता है, यानी कर्ण आपका कितना आ गया 13 आ गया। अब आप देखिए बहुत सिंपल सा सवाल बन गया, साइन थीटा निकालना है, सॉरी साइन ए निकालना है, तो साइन ए बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया गया आपका, लंब दिया गया 12, कर्ण कितना दिया गया है, अभी आपने निकाला है 13, तो आपने यहाँ पे 13 रख दिया। उसके बाद देखिए आपको cos a निकालना है, तो cos a के लिए फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया गया है, आधार आपका दिया गया 5 और कर्ण आपको दिया गया 13। इसी तरीके से आपको जो tan दिया गया है, tan निकालना है आपका, tan ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया गया है, लंब आप कहेंगे भाई 12 दिया है और आधार आपको कितना दिया है 5। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये तीनों आपके आंसर आ गए। तो अब आपके सामने देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है कि यदि cos b बराबर 12/13 हो तब अन्य अनुपात का मतलब cos को छोड़कर बाकी आपके पास जो 6 टोटल थे उनमें से cos को छोड़कर बाकी पांचों आपको sin, cos, tan और sec, cosec सारी चीजें यानी कि cot भी आपको सब निकालना है। तो भाई वो तो सब निकालने के लिए पहले तो बात की बात है, पहले आप ट्रायंगल एक बनाएंगे। इस तरीके से देखिए ट्रायंगल बनाएंगे,
और ट्राइंगल में आप देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है cos b। तो cos b बराबर क्या होता है आपका, तो आप कहेंगे कि भाई आपका होता है यानी बेस यानी कि आधार और बटे में कर्ण, ये होता है फॉर्मूला। तो आप देखिए आधार कितना आपके पास दिया गया है 12 दिया गया है, और कर्ण कितना दिया गया आपको 13 कर्ण दिया आपका। तो अब आपको यहाँ पे क्या पता करना है, लंब पता करना है। तो क्या आपको लंब दिया गया है, नहीं दिया गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको पता करने की कोशिश करेंगे। कैसे पता करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम अभी आपको बताया गया है कि पाइथागोरस नाम के एक बंदे ने एक थ्योरम बताई थी जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का रूल क्या है कि भाई आप आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करेंगे तो आपका कर्ण का स्क्वायर आएगा। अब देखिए आधार कितना दिया गया, आधार आपका दिया गया 12 का स्क्वायर प्लस में लंब आपको पता नहीं है तो आप ये पता करेंगे। साथ में आपको कर्ण कितना दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पावर कितनी लगी हुई है 2। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 हो जाता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 144। हम लोगों ने स्क्वायर की वीडियो भी एक बनाकर शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है, आप चाहें तो जाके चैनल में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एल का स्क्वायर दिया गया है। अब 144 इधर प्लस का है, तो प्लस वाली चीज जब उधर जाती है तो काहे की हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो 169 माइनस का 144 हो जाएगा। अब आप देखिए एल स्क्वायर बराबर इसको जब इसको घटाएंगे तो आपको बचेगा टोटल 25। कितना बचेगा 25। तो एल बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो कहेंगे आप भाई रूट में 25, तो 25 का बाहर कितना आ जाता है 5 आ जाता है। यानी ये आपकी जो वैल्यू है लंब की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई है, हमने पता कर लिया। अब देखिए आपको कॉस पता है तो आप निकालिए साइन भी। तो साइन भी बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया गया है, तो लंब दिया गया 5 और कर्ण कितना दिया गया है 13 दिया गया। इसी के साथ आपको टाइम भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस तो हमको पहले से पता है ना, तो कॉस नहीं निकालना बल्कि टाइम भी डायरेक्टली निकालना है। तो टाइम भी बराबर होता है आधार बटे आपका क्या होता है, सॉरी लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया गया, लंब आपका दिया गया 5 बटे आधार हो जाएगा आपका 12। इसी तरीके से अगर आप कॉट निकालेंगे तो कॉट भी बराबर होता है आधार बटे में लंब। आधार आपका कितना दिया गया 12 और लंब आपको कितना दिया गया है 5 दिया गया। इसी तरीके से अगर आप आगे निकालेंगे सेक थीटा का, तो सॉरी सेक बी का, तो सेक बी बराबर फॉर्मूला कितना होता है, तो सेक बी बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण कितना दिया गया, तो कर्ण आपका दिया गया 13, तो यहाँ पर आप रख देंगे 13 और आधार कितना आपको दिया गया है 12। तो यहाँ पे इस तरीके से आप 12 लिखेंगे। अब आपकी एक वैल्यू बची है कॉसेक। तो कॉसेक बी अगर आप देखें तो कॉसेक बी बराबर फॉर्मूला कितना होता है, तो कॉसेक बी बराबर होता है कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण कितना दिया गया आपका, तो कर्ण आपका दिया गया 13 और लंब कितना दिया गया 5। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने पांचों की वैल्यूज निकाल ली। लेकिन हमें सबसे पहले लगाना क्या पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। हमें तीसरी साइड पता करनी है। जब हमें तीसरी साइड पता चल जाएगी तभी हम ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये जो किया जा रहा है वो तीसरी साइड पता करने के लिए ये किया जाता है।